आज चूंकि ये इलाका हमारा मीडिया से बड़ा कटा रहता है, हर चंद के 12 तारीख को ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ स्टेट ऑफिस में जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब और इस कार्यक्रम ऑनलाइन स्पेशल ड्राइव ऑफ मेंबरशिप के कन्वेनर जनाब भाई राणा रंजीत साहब की मौजूदगी में 12वीं तारीख को कर दिया गया। लेकिन जाहिर है उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो सका, बहुत सारे लोगों को खबर नहीं मिल सकी और पार्टी ने फैसला कल ही वहाँ लिया है कि अब तमाम तर ज़िला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है कि अपने अपने अजला में वो मीटिंग कर लें, तमाम तर ब्लॉक प्रेसिडेंट के, और ब्लॉक प्रेसिडेंट फिर अपने पंचायत प्रेसिडेंट्स को बुलाकर मीटिंग कर लें ताकि घर घर यह पैगाम जाए और सब मेंबरशिप कर सकें। कल ही इस सिलसिले में जब पार्टी को खबर दी जा रही थी तो हैबर साहब ने कहा कि हम कल ही मीटिंग रख लेते हैं, आप आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा। तो इत्तेफाक से मुझे भी आपके दरमियान में हाजिर रहने का मौका मिला है। अजीज़ों और साथियों, एक बड़ा मशहूर शेर है कि जीने के ज़माने में तो सभी जीते हैं, मर के जो जिए जहां में ना उसका है। यकीनन है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है और इंतखाबी पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ है देश में, MLA MP बनते रहे हैं और फिर लोग गुजरते भी रहे। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जो रवायती सियासत के परिश्तार नहीं हैं, बल्कि बिहार की सियासी तारीख में एक तारीख रकम की जा रही है। और यकीनन है जब बिहार की सियासी तारीख लिखी जाएगी तो माजी के MLA और MPs को याद किया जाएगा कि वो भी MLA बने, वो भी MP बने थे, लेकिन बिहार में मुसलमानों और दलितों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी और सीमांचल से मुस्लिम अक़लियत के दर्द की आवाज़ बनने और उसको क़यादत फराहम करने के लिए इन 78 सालों में अगर किसी सरजमीन ने सबसे पहले चिराग जलाया और पूरे बिहार को उसने आवाज़ दी तो यकीनन है वो सीमांचल की सरजमीन है जिसकी बुनियाद आप हैं। और सीमांचल की तारीख नहीं बल्कि बिहार की तारीख का एक रोशन बाब ये MIM लिखने जा रही है, जिसके आप सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। हम आपको कहना चाह रहे हैं, यकीनन इस माती दौर में पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं ठेकेदारी के नाम या टिकट के नाम, और सरकारी पार्टी होती है तो वोहदे और दलाली के नाम पर भी। लेकिन आप MIM के सिपाही हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, इस पार्टी में आप कुर्बानी देने के लिए जुड़े हैं। सब लोग पा रहे हैं और आप खो रहे हैं, और यकीन जानिए जो चिराग जलता नहीं है वो रोशनी नहीं देता, जो जलकर अपने वजूद को मीठा देता है वो समाज को रोशनी देकर जाता है। और आप लोग उन लोगों में शामिल हैं। हम जो लड़ाई और आप जो मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही दुनिया के उन अंधों को नजर ना आए, लेकिन आज आप ही की लड़ाई का नतीजा है कि MIM की कोशिश और काविशा का नतीजा है कि लफ्ज़ सीमांचल मरकज से लेकर स्टेट के तमाम तर नेता को बोलना आज उनकी मजबूरी हो गई है। सीमांचल के ताल्लुक से अब सीमांचल का अलग से डिपार्टमेंटल चीफ इंजीनियर भी बहाल हो गया है। PWD में सीमांचल का अलग विंग तैयार हो गया है। सीमांचल के नाम से सरकारी दफातर भी बनते जा रहे हैं। यकीनन है कि सीमांचल ने अपनी एक पहचान बनाई है और आप ही हैं जिसने ताकत बख्शी हम सबको। और बिहार के असेंबली में सीमांचल के साथ हो रही तमाम तर नाइंसाफियों का तस्करा अगर किसी ने एक एक बिंदु पर बात की है तो कोई दूसरा नहीं है, MIM के खादिम ने ही आपकी आवाज उठाई है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो तारीख साज काम लोग वजीर रहे, और आप जानते हैं सन 1911 में मीटर गेज का एक रेलवे ब्रिज था तैयबपुर में और उसको रोड ब्रिज बनाया गया। वहां के लोग वजीर भी बने, सरकारी पार्टी में भी रहे, लेकिन आज भी जाइए एक तंग संकीर्ण पुल है, वहां का प्रस्ताव अभी मंजूर नहीं हो सका। MIM की ताकत ही है कि आज कांती के पास महानंदा में 2 अरब 7 करोड़ का बड़ा पुल बनने का काम शुरू हो गया है। और महानंदा में कई जगह पुल और सैंक्शन हो रहे हैं, कनकई नगरी पर पुल और सैंक्शन हो रहे हैं। ये दरअसल सीमांचल के वो अवाम, चाहे वो किशनगंज के हों या अमोर बैसा के हों, जिन लोगों ने ताकत दी उसकी वजह से काम हो रहा है। मेरे दोस्तों, हमें समाज के बुनियादी मसाइल की लड़ाई लड़नी है। मेंबरशिप क्यों चाहते हैं? मेंबरशिप इसलिए हम चाहते हैं कि दीवार जितनी मोटी होगी छत भी उतनी बावजन बर्दाश्त कर सकती है। ये दीवार, ये ईंट जोड़कर हम लोग दीवार मजबूत करना चाहते हैं ताकि मजबूत घर बन सके।
आज आप देख रहे हैं बिजली के मामले में हाहाकार मचा हुआ है और आज सब जगह बिजली का नया जो डिजिटल मीटर है वो लगाने का प्रयास हो रहा है और बिहार में बड़ी पार्टियां मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं। जब आवाम को ये शक है कि साहब इससे मीटर रीडिंग बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है, ये लड़ाई भी लड़ने की जरूरत है, लेकिन बड़ी पार्टियां वोट चाहती हैं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी सबसे बड़ा मसला जो है खाना जंगी की तरफ जो बिहार को ले जा रहा नीतीश कुमार, वो सर्वे के नाम से ले जा रहा है और अभी रेवेन्यू के नाम से, रेवेन्यू का मिनिस्टर भी किशनगंज का है। हम जनाब दिलीप जायसवाल साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सीमांचल के उन गरीब लोगों के दुआओं से आप बने हैं, यही के मुखिया ने और समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और पंचायत के प्रतिनिधियों ने आपको वोट दिया है। यहाँ की दर्द और पीड़ा को आप समझिए कि लोग 2 कट्ठा जमीन खरीदा है और पति प्रदेश में है, उसका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा, बीवी जाके चक्कर काट रही है, एक म्यूटेशन में 10 से 25 हजार रुपए लिया जा रहा है। ऑनलाइन करने के, डिजिटलाइजेशन करने के नाम पर सरकार ने बेईमानी करके ठेकेदारों को बहाल कर दिया और जो ये वेंडर हुए उसने नाल लड़कों को बहाल कर दिया। किसी का नाम गलत लिख दिया, किसी का पिता का नाम, किसी का पति का नाम गलत लिख दिया, किसी का खाता गलत, किसी का खतियान, किसी का खेसरा गलत, किसी का रकबा गलत लिख दिया और आज बड़ी मार्जिन के नाम पर आपने दरवाजा खोला है और उन हरामजादों ने हमारे लोगों को परेशान किया है और आज बेचारा किसान और मजदूर आकर के बलों का चक्कर काट रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने लोगों का गलत नाम इंदराज किया है और आज बड़ी मार्जिन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। खेत खाए घोड़ा, अब मार खाए जोला, ये जंगल राज है और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो लोग अपने आप को गुड गवर्नेंस का नारा दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है जो लोगों को, जो लोग करेंगे न्याय के साथ हम विकास कर रहे हैं। आज किसानों का जो हाल है, जमीन वालों का जो हाल है, ब्लॉक में लूटा जा रहा है। हम लोगों ने शुरू दिन में सबसे पहले मुतालबा किया था कि साहब सर्वे का काम होना चाहिए, हम उसके मुखालिफ नहीं है। जो में नाम है म्यूटेशन है, पहले आज बड़ी मार्जिन के नाम पर आपका म्यूटेशन के लिए आपने दरखास्त दिया, आपको नोटिस नहीं हो सकी, आपको खबर नहीं हो सकी। जिसका केवाला मजहूल भी था, गलत भी था, उसने 20,000 रुपया दे दिया, उनका म्यूटेशन हो गया। आपसे कहा जा रहा है दर केवाला लाइए, आपको खबर भी नहीं हुई और 75 दिन गुजरा और आपके म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया गया। अब आप जाइए DCLR के यहाँ और DCLR के यहाँ जाने से 25,000 रुपए के बगैर केसी खड़ा नहीं होता है। वहां जाकर के वकील के जरिए से दरखास्त दीजिए। तो ये सारा कुछ लुटवाने का प्रोग्राम है और आज गांव का बेचारा मजदूर जब वो ये समझता है, गांव का वो किसान जब ये समझता है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा केस यहाँ CO के पास डिस्पोजल हो जाएगा, हमको DCLR के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहां 25,000 रुपया देना पड़ेगा, तो यहाँ 15,000 रुपया मजबूरी में रिश्वत देकर काम करा रहा है। ये सच्चाई है या नहीं है? इस सच्चाई की सिर्फ चौक चौराहे में नहीं, बल्कि मैं आज भी आह्वान कर रहा हूं, मैं आप तमाम दल लोगों से कहता हूं, ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक के इन लोगों की मजबूरी को सुनिए। मैंने कल ही अपने वहां अबोर ब्लॉक में अपनी मीटिंग रखी है। मैं कल 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वहां बैठूंगा, लोगों की जो ये समस्या है मैं सुनूंगा। अब परसों इंशाल्लाह मैं रोटा में भी रहूंगा और वहां अफसरों से नहीं बल्कि सिर्फ आम जनों की क्या क्या समस्या है ताकि मेरे पास आ जाए, ताकि फिर हम संबंधित पदाधिकारियों से बात कर सकें। हमको ये काम हर एक प्रखंड में चलाना है। आप प्रखंड में जाइए, प्रखंड देखिए ऐसे और वहां लोगों की दरखास्तें लीजिए, उनको कहिए कि तुम्हारा जो केस है उसका दरखास्त तुम CO को दे दो, उससे रिसीविंग ले लो। और रिसीविंग के मामले में पार्टी ने जो सरकारी सर्कुलर है वो लेटर भी हम लोगों ने जारी कर दिया है कि आज ऑफिसेज में जो दरखास्त देते हैं तो उनकी रिसीविंग इनिशियल कर दिया जाता है जिन्नाती तौर पर। किसने लिया, किसने, राम था, रहीम था, अब्दुल रहमान था, कौन था उसका किरानी, कोई पता नहीं। आप CO के यहाँ कोई बैठा हुआ था, कोई लेमैन में दस्तखत करके लगा, आप उसको कागज दे दीजिएगा। कल पता ही नहीं चला कि आपने किसको कागज दिया है। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिख रहा हूँ दोनों जगह के कि वो कम से कम अपने प्रखंड स्तर के तमाम पदाधिकारियों को ऐसे निर्देश दे दें कि सरकारी नियम के मुताबिक
जो लोग भी आवेदन दें उनके आवेदन में जो प्राप्त करता हूं उनका पूरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए और ऑफिस का मोहर लगा हुआ होना चाहिए। जब ऑफिस का मोहर लगा हुआ होगा और उस कर्मचारी का नाम पूरा तौर पर लिखा हुआ होगा तो आपके दरखास्त को कभी फेंकने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एक सबूत होगा। ये काम लोगों से करवाइए और अगर मुनासिब समझे उसकी एक प्रतिलिपि हम लोग को दिलवाइए। हम लोग तमाम तर ब्लॉक का दौरा करेंगे। अगर ये वक्त रहते हुए इन लोगों ने अपने दरमियान में सुधार पैदा नहीं किया, लोगों का शोषण बंद नहीं किया, तो हम MIM के नौजवानों को आह्वान करते हैं कि हम हर प्रखंडवार अपना धरना प्रदर्शन का काम करेंगे ताकि लोगों के शोषण से उसको निकाल सकें। हमने उसकी शुरुआत कर दी है, यकीनन है कि आइंदा दिनों में हम उसकी तारीख आप लोगों के दरमियान में जारी कर देंगे। और तमाम तर प्रखंडों में है ना झंडा गाड़ो और लोगों की सच्चाई की बात करो। हमको ये लड़ाई लड़ना है। हमें जीत और हार से बहुत फर्क नहीं पड़ता है ना, और जीत और हार से MIM कभी जीत से इतराई भी नहीं है और हार से घबराई भी नहीं है। हमारे लोगों को नशे का इंजेक्शन, ख्वाब की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ बरसों से खिलाई गई हैं और हम लोगों के शुक्रगुजार हैं। सीमांचल के जन जन कन के शुक्रगुजार हैं। सीमांचल के गरीब और मजदूरों के हम शुक्रगुजार हैं। सीमांचल के परदेसी नौजवानों के शुक्रगुजार हैं कि बिहार में सबसे पहले एक अलग सियासी जमात, जो जमात माइनॉरिटी के दर्द की बात करती है, जो दलितों के दर्द की बात करती है, जो सीमांचल सहित बिहार के पिछड़े इलाकों की तर्जुमानी करती है, उसको अगर सबसे पहले ताकत कहीं से मिली है तो सीमांचल से मिली है। और आज मैं पूरे बिहार की जनता का आह्वान करना चाह रहा हूँ। आज हम लोग अभी मिथिला का दौरा किए हैं, मगध का दौरा किए हैं, अभी भागलपुर का दौरा हम लोग का तय हो रहा है। पूरे बिहार में आज जो शोषित पीड़ित लोग हैं उसकी एक ही उम्मीद की किरण है और वो है जब भी कोई दर्द होता हो, जब भी कोई परेशानी होती हो, बच्चा मजदूर पकड़ा जाए, बच्चा मदरसे के लिए पढ़ने जगह जा रहा है वो मुजफ्फरपुर में पकड़ा जाए या हाजीपुर में पकड़ा जाए, कहीं किसी बेटी के साथ जुल्म हो, कहीं किसी नौजवान के साथ पुलिसिया जुल्म हो, कहीं दिल्ली में कोई लाश हो, कहीं बम्बई में कोई जलकर मरा हो, कहीं फैक्ट्री में पैसा नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे गरीब भाइयों की सबसे पहली उम्मीद की अगर कोई किरण होती है तो पहले सबसे पहले MIM को फोन करता है। हम जनाब आदिल हसन एडवोकेट को